है गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जीशिंग जो अपने ऑफिस में आ जाती है और काफी परेशान होती है कि हानतिंग की बोर्ड की मीटिंग में क्या बात चल रही होगी और उसके साथ उसके दोनों पार्टनर्स भी परेशान होते हैं। पर जीशिंग कहती है कि मैं जाकर ज़ेंग फैंगमी से मिलना चाहती हूँ, वही पेशेंट जिसने इसकी कंपनी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था। तो दोनों सुनकर कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। तो वह कहते हैं कि नहीं, अगर वो इतने लोगों को देखेगी तो परेशान हो जाएगी, तो तुम लोग मत जाना, यहीं पर रहना, कंपनी संभालना। जबकि इधर हानतिंग दिखा जाता है जो मीटिंग में तो बैठा होता है और ग्रैंडपा भी चेयरमैन की चेयर पर बैठे हुए थे। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि आप लोग चुप हो जाओ, मैं हानतिंग से सुनना चाहता हूँ कि वो इसका सोल्यूशन क्या निकालना चाहता है। ये कहकर हानतिंग की तरफ आ जाते तो हानतिंग भी ग्रैंडपा से कहता है कि बस मुझे 3 दिन का टाइम देते, 3 दिन में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब ग्रैंडपा ये बात सुनने के बाद बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहने लगते हैं कि आप लोगों ने ये बात सुन ली ना कि हानतिंग ने खुद 3 दिन का प्रॉमिस किया। 3 दिन बाद अगर ये अपने प्रॉमिस पे पूरा नहीं उतर पाता तो इसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये कहने के बाद ग्रैंडपा जाने लगते और इधर हमें ग्रैंडपा के घर का सीन दिखा जाता है जहाँ पर युन बैठी हुई थी और ज़ेंग उसके पास आती है और पूछती है कि आप क्यों नहीं मीटिंग में गई। तो वह कहती है कि नहीं, अगर वहाँ पर ज्यादा घर के लोग हो जाते तो हानतिंग को ऐसा लगता कि घर के लोग ही उसके पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं घर पर बैठी हूँ। अब ज़ेंग उसके पास तो बैठ जाती है, उसके साथ टीवी पीने लगती है, पर बातों बातों में युन को बातें सुनाने की कोशिश कर रही होती क्योंकि उसे पता होता है कि ये काम युन का ही होगा। तो कहने लगती है कि इंसान को वैसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अपनी कंपनी का भी नुकसान हो, ये चीज तो सोच लेनी चाहिए ना। अब युन का भी समझ आ जाता है कि वो क्या कहना चाह रही है, तो इसीलिए उसे अपने कजन के खिलाफ पट्टियां पढ़ाने लगते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अभी तुम्हारे पास मौका है, जो तुम फेस टू पर काम कर रही हो उस पर काम करके हानतिंग को देना और बता देना कि इससे जो भी तुम पर इल्जाम लगे हैं वो सब रिकवर हो सकते हैं। तो देखना वो तुम्हारी तरफ हो जाएगा, जहाँ पर उसे नुकसान नजर आ रहा है वो उस तरफ नहीं रहेगा। और जीशिंग में आजकल उसका इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो तुम्हें उसके इंटरेस्ट को खत्म करना है। अब उसकी बातें तो ज़ेंग समझ आती है, कहती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। और इधर हानतिंग जो अभी भी ग्रैंडपा के साथ होता है पर ऑफिस में होता है और ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तुम्हें अपने प्रॉमिस को पूरा करना होगा। तो हानतिंग कहता है कि जी ग्रैंडपा, मैं हर एक चीज को अच्छे से संभालूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत है। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ वो तो मैं देख ही लूंगा, बस 3 दिन ही तो है। ये कह के ग्रैंडपा चले गए थे। जबकि हमें जीशिंग दिखाई जाती है जो फैंगमी के पास आती है। सबसे पहले तो उसकी डॉटर को चॉकलेट देती है और उसकी डॉटर बहुत ही ज्यादा प्यारी थी और साथ में फैंगमी को एक फाइल देती है जिस पर उसने साइन करने होते। उस पर यह लिखा होता है कि उसे सेकंड चांस दिया जा रहा है ऑपरेट करने का और साथ में इनकी कोई गलती नहीं थी, ये ऑपरेट इनकी अपनी वजह से खराब हुआ है। ये देखकर फैंगमी कहने लगती है कि क्या आप मुझे सच में दूसरा चांस देना चाहते हैं। तो वह कहती है कि हाँ जाहिर सी बात है, मैं क्यों नहीं तुम्हें दूसरा चांस दूंगी। अगर मैं तुम्हें दूसरा चांस नहीं देती तो तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती, तुम्हारी बेटी को कौन संभालेगा। तुमने तो पहले उसके लिए बाप बहुत गलत चुन लिया है, पर अगर तुम ही पैरालाइज हो गई तो इसका क्या होगा, इसके बारे में भी सोचो। तुम्हारे पास बस कुछ ही साल है जो तुम ऐसे चल पाओगी, बाद में तो तुम कभी चल भी नहीं पाओगी, कभी उठ भी नहीं पाओगी। पर वो रोने लग जाती है, कहती है कि मैं तो करवाना चाहती हूँ पर इस बारे में मेरे हस्बैंड को पता लगा तो वो मुझे कभी भी जाने नहीं देंगे, तो मैं इस पर साइन नहीं कर सकती, आप इसे वापस ले जाए। ये बात सुनकर जीशिंग कहने लगती है कि इतना जल्दी भी मुझे आंस देने की जरूरत नहीं है, आप अगर सोचा चाहती हो तो सोच सकती हो, मुझे इस चीज से जरा इशू नहीं है। वो भी जीशिंग की बातें सुनी रही होती है तो उसे बाहर से अपने हस्बैंड की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो तो काफी परेशान हो गई थी और जीशिंग को भी पता लग गया था कि वो इंसान वापस आ रहा है। तो वो उसे कहती है कि प्लीज अपनी ये फाइल ले जाओ, अगर मेरे हस्बैंड ने आपको मेरे साथ देख लिया तो वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो जल्दी से यहाँ से जाए। तो जीशिंग कहती है कि मैं कुछ दिन बाद फिर से वापस आऊंगी। ये कहकर वहाँ से जाने तो लगती है, पर जैसे सीढ़ियाँ उतरने लगती है तो नीचे से उसके आने की आवाज आती, इसलिए जल्दी से ऊपर की तरफ वाली सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाती है, जिससे वो उसे नहीं देखता। अब वो तो अपने घर पर चला जाता है, उसको भी देखकर जीशिंग वहाँ से चली गई थी। और इधर हानतिंग दिखाया जाता है जिसके पास ज़ेंग आती और आकर फेस 2 का काम दिखाने लगती है और उसकी रिपोर्ट देने लगती है। कहते हैं कि आप पर जो भी इल्जाम वगैरह लगे, जो भी नेगेटिव चीजें आप पर आई हैं वो इससे दूर हो जाएंगी। पर हानतिंग तो उसकी फाइल को भी नहीं पकड़ता, तो खुद ही उसके टेबल पर रख देती है। और फिर उसकी कजन की कई बातें जब हो रही होती तो हानतिंग कहता है कि तुम्हें मेरी कजन ने पट्टियां पढ़ाकर भेजा ना। तो वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे मुझे जिसने भी बोला हो, पर मैं बात तो ठीक कर रही हूँ ना। पर हानतिंग को तो अपनी कजन की वजह से ज़ेंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि ये सारा स्कैंडल कैसे हुआ है। तो वह कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, ना ही मैंने कुछ मीडिया पर पोस्ट किया है, हर बार तुम मुझे ही गलत क्यों कहते हो। जीशिंग तुम्हें इतनी मुसीबतों में डालते कभी भी उसे गलत नहीं बोला। तो यहाँ पर हानतिंग बता देता है कि जीशिंग और मैं रिलेशनशिप में है। ये सुनते साथ ही ज़ेंग तो कुछ बोल ही नहीं पाती और हानतिंग भी अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ जाता और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे स्टॉक तुम्हें वापस ट्रांसफर कर दूंगा। ये बात सुनकर ज़ेंग वहाँ से रोने जैसा मुंह बनाकर चली जाती है। अब जीशिंग की कंपनी में सब एम्प्लॉयज बैठे हुए थे चुप करके कि क्या ही होगा हमारी कंपनी के साथ। वैसे ही जिजाओ सबके लिए पेस्ट्रीज लेकर आया था, वो सब लोगों को देने लगता है। एक एम्प्लॉय तो जिजाओ को देखकर काफी स्माइल दे रही होती और जिजाओ भी लिली को पेस्ट्रीज देने के लिए आ जाता है। लिली भी इतनी ज्यादा पेस्ट्रीज लेकर कहते हैं कि मैं एक ही बॉक्स लूंगी। तो वह कहता है कि नहीं नहीं, ये भी तुम ही रखो। तो वह कहते हैं कि मैं नहीं खा पाऊंगी। तो जिजाओ कहता है कि अगर नहीं खा पाओगी तो कोई इशू नहीं है, अलग अलग फ्लेवर्स की है, तुम आहिस्ता आहिस्ता भी तो खा सकती हो ना। जिजाओ की इसी बात की वजह से वो उसकी पेस्ट्रीज रख लेती है। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। तो वह कहता है कि नहीं, पेस्ट्रीज में इतना भी टाइम नहीं लगा। तो लिली कहते हैं कि मैं इन पेस्ट्रीज की बात नहीं कर रही बल्कि तुम्हारी बात कर रही हूँ, मुझ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, मैंने पहले भी ये बात तुम्हारे साथ क्लियर कर दी
थी तो जिजाओ से कहता है कि हम तीनों साथ में इस कंपनी को स्टार्टिंग से लेकर चलाते आ रहे हैं और मैंने तुम्हें लाइक किया, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, पर इस बात से हटकर हम एक दूसरे के दोस्त भी तो बन सकते हैं ना। लिली इस बात के लिए एग्री कर जाती और जिजाओ भी खुश होकर वहाँ से चला जाता है और लिली भी उसके जाने के बाद उसकी लाइव पेस्ट्रीज को देखने लगती है और हमें वे दिखाए जाते जो यीचन के घर पर आती है। तो यीचन से पूछती है कि क्या तुमने शिंचन कंपनी की न्यूज देखी है, तो वो बताता है कि हाँ मैंने देखी है। तो वे कहने लगती है कि मुझे तो शिंग की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है। तो वह कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं काफी ज्यादा रिपोर्ट्स लिखा रहा हूँ, जो भी जिशिंग को जरूरत होगी मैं उसे दे दूंगा। तो वे उसे कहते हैं कि मुझे भी वो ईमेल सेंड करना, तो वो उसे भी वो ईमेल भेज देता है और हमें लो दिखा जाता है जो अपनी बार में होता है। तभी उसे मोबाइल पर स्मार्ट लेमन के लाइव आने का पता लग जाता है। तो ये देखते साथ ही जल्दी से उसकी लाइव स्ट्रीम देखने के लिए बैठ गया था, जहाँ पर सभी लोग शामिंग को बातें सुना रहे होते हैं कि शिंचन कंपनी तुम्हारी फ्रेंड की है ना, वो देखो कितने बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। ये बातें तो शामिंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो उन लोगों से लड़ी होती है, लोग भी बातें सुन रहा होता है, पर वो लोग तो अपनी जुबान कुछ ज्यादा कैंची की तरह चला रहे होते हैं और उन लोगों से तंग आकर शामिंग तो अपनी लाइव स्ट्रीम को बंद करके बैठ गई थी। पर जब अपने मोबाइल को देखती है तो लोगों के बहुत ही बुरे बुरे मैसेज आए होते हैं उसे और कह रहे होते हैं कि तुम्हें लाइव स्ट्रीम तो छोड़ ही देनी चाहिए, बल्कि कोई दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। अब ये देखकर तो वो अपने बेड पर लेट ही गई थी। वैसे उसे लोग का मैसेज आता है जो बताने लगता है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में नेगेटिव कमेंट्स वगैरह पढ़े हैं, पर उस पे बिल्कुल भी गौर मत करना और ना ही उन्हें दिल पर लेने की जरूरत है, वो लोग तो बस बकवास ही करते रहते हैं। तो तुम्हें अपना दिल उनकी वजह से खराब नहीं करना चाहिए और ना ही मूड को खराब करना चाहिए। तो ये आगे से बस हूं कर देती है और वापिस इसकी आंखों में आंसू आ गए थे और लो भी इसको जोक सुनाने लगता है। वो कोई एक जोक नहीं सुनाता बल्कि 5-6 जोक सुनाता है, जिसे पढ़ने के बाद मुझे थैंक यू बोलती है। तो नेक्स्ट मैसेज लो से ये बताता है कि मॉम ने तुम्हारे लिए सूप बनाया हुआ है, तो क्या तुम आकर टेस्ट करोगी। उन्होंने कोई न्यू ही सूप बनाया, तो वह कहते हैं कि थैंक, मैं कुछ दिन बाद ही उनके पास आऊंगी और मिसिस हान को भी मेरी तरफ से थैंक्स कह देना। अब शामिंग तो थोड़ी ठीक हो गई थी, इसलिए वो जिशिंग के पास आते। जिशिंग जो कैट को प्यार कर रही होती है और ये जिशिंग के सर पर प्यार कर रही होती, तो वो कहने लगते है कि मैं कैट को कर रही हूँ और तुम मुझे कर रही हो। पर शामिंग को उसके लिए और उसकी कंपनी के लिए बुरा लग रहा होता है, पर जिशिंग कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, पर तुम तो इस टाइम लाइव स्ट्रीम करती हो ना, बाहर क्यों आ गई। तो वो बताती है कि बस मैंने लाइव स्ट्रीम को जल्दी एंड कर दिया था और क्या हम दोनों बात कर सकते हैं। तो वह कहती है कि मेरी प्रीटी गर्ल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शामिंग कहती है कि चलो हम साथ में ड्रिंक करते हैं, ये कहकर लेने के लिए चले जाते और जिशिंग भी बैठ गई थी। और इधर हानतिंग जो घर पर होता है तो वो जिशिंग को कॉल करता और डायरेक्ट कॉल करके उसे कहता है कि क्या तुम मुझे याद कर रही थी। तो वो भी सेम उसे यही बात कहती है। तो इस बात से जिशिंग हंसने लगती है, कहती है कि इस टाइम पर भी तुमने मुझे हंसा दिया। तो वो कहता है कि तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, मेरे दूर होते हुए भी तुम अपना क्या रखोगी, और फिर उसे गुड नाइट बोल देता है। पर जिशिंग के माइंड में भी अभी तक वही बातें चल रही होती और जिशिंग फिर से फैंगमी से मिलने के लिए आ जाती है। पर अब की बार जब आती है तो देखते हैं कि पहले से उसका हस्बैंड आया हुआ था और वो उससे जिशिंग को लेकर ही बात कर रहे होते हैं। ये जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करने लगती और उसमें वो सारी बात बोल देते हैं कि जिशिंग की वजह से ऐसा नहीं हुआ। तो वो कहता है कि क्या मैं उन्हें जाकर बता दूं कि ये मेरी वजह से हुआ था कि मैं तुम्हें मारता हूँ, और वो तो उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज मेरा ऑपरेट वापस से होने दो, पर वो इस चीज के लिए नहीं मारा होता। इधर हानतिंग दिखा जाता है जिसके पास जैंग की इन्वेस्टिगेशन वाली रिपोर्ट पहुंचते उसे देखते साथ ही कहता है कि मुझे उसके घर पर जाना है, ये कहकर अपनी कंपनी से जाने लगता है। और इधर जो फैंगमी का हस्बैंड उसे मारने लगता है, तो ये देखकर जिशिंग से रहा नहीं जाता, वो तो अंदर आ जाती है और उसे कहती है कि मारना मत, उसका भी अभी ऑपरेट हुआ है और तुम कितने जालिम हो, जानवर की तरह उसे मार रहे हो। ये कहते हुए साथ में वीडियो बना रही होती है। वो फिर से उसे मारता और उसे कहने लगता है कि ये मोबाइल मुझे दो। जिशिंग कहती है कि तुम ये मत समझना कि अगर मोबाइल ले भी लेते हो तो मैं रिकवर नहीं कर सकती, रिकवर तो मैं करके रहूंगी ये वीडियो। पर फिर भी वो उसकी तरफ जाने लगता है। ये देखकर फैंगमी जल्दी से अपने हस्बैंड को अपनी तरफ खींच लेती और जिशिंग को कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये सुनते साथ ही जिशिंग भी वहाँ से भाग कर जाने लगती और वो भी उसके पीछे भागने लगता है। अब जिशिंग किसी न किसी तरह उससे तेजी से भागते हुए बाहर निकल आई थी और जैसे ही बाहर आती है तो सामने से हानतिंग आ रहा होता है। उसे देखकर फौरन से उसे हक कर लेती है और हानतिंग के लोग फैंगमी के हस्बैंड को पकड़ लेते हैं। पर जिशिंग तो उसे सबसे पहले ये बताती है कि मैंने एविडेंस इकट्ठा कर लिया, मैंने वीडियो बना ली है, अब तुम्हारी कंपनी को ये बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। और जिशिंग के खुश होकर न्यूज कंपनी के सभी एम्प्लॉइज को भी बताते तो वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते और वैसे ही हानतिंग के बारे में श्वास बात करने लगती है कि हीरो तो वो बने थे जिन्होंने आकर आपको बचाया था। ये सुनकर जिशिंग थोड़ा शर्माने लग जाती है और कहती है कि बस छोड़ो भी इन बातों को। और फिर वो लोग आज की सेलिब्रेट करने का सोचते हैं कि आज रात हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, पर जिशिंग कहती है कि नहीं आज तो मैंने डेट पर जाना है। ये सुनकर तो वो और भी हो जाते और लिली भी कहने लगती है कि हम तो यही कहते हैं कि तुम्हारी और हानतिंग की डेट बहुत अच्छी जाए। तो ये बात सुनकर जिशिंग खुश होकर कहती है कि मैं आप लोगों को संडे को डिनर करवाऊंगी। ये कहकर अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है और लिली भी जैसे पीछे से जाने लगती है तो जिजाओ को वही एम्प्लॉय बुला लेती है जो उसे देखकर स्माइल करती रहती है। वो तो उसे काम के लिए बुलाती है और जिजाओ को भी उसका काम काफी अच्छा लगता है कि तुमने काफी अच्छे से काम किया है। और इधर हानतिंग जो मीटिंग में जिशिंग की बनाई हुई वीडियो सभी लोगों को दिखा रहा होता है, कहता है कि अब तो डोंगयंग के ऊपर और शिंगचेन कंपनी पर तुम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।